ऋषियों द्वारा शिव तपस्या। सूत जी कहते हैं, तब अमित ओजस्वी वरदाता ब्रह्मा को प्रणाम कर प्रसन्न मन वाले वे सभी महर्षि पुनः देवदारू वन की ओर चले गए और परम देव को न जानते हुए भी उन महर्षियों ने राग एवं मात्सर्य से रहित होकर ब्रह्मा जी ने जैसा बताया था तदनुसार अनेक विध यज्ञ वेदियों पर्वतों की गुफाओं तथा जनशून्य नदियों के सुंदर किनारों पर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ लोग शैवाल का भोजन करते हुए, कुछ जल के अंदर शयन की मुद्रा में स्थित रहते हुए तथा कुछ लोग खुले आकाश के नीचे पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित रहकर श्री शंकर की आराधना में दत्त चित्त हो गए। कुछ दूसरे दंतोलोखली अर्थात दांतों के ही द्वारा अनाज को भूसी आदि से रहित कर बिना पकाए खा लेते थे। कुछ दूसरे पत्थर पर ही अन्न को कूट कर खा लेते थे। कुछ शाक तथा पत्तों का ही भोजन करते थे। कुछ लोग एक समय भोजन करके अंगों की चिंता नहीं रखते थे। कुछ लोग स्नान परायण एवं कुछ लोग सूर्य किरणों का ही पान करते थे। कुछ लोग वृक्ष के नीचे रहते थे, दूसरे शिलारूपी शैया पर ही सोते थे। इस प्रकार तपस्या विविधा के द्वारा महेश्वर की पूजा करते हुए वे मुनिजन समय व्यतीत कर रहे थे। मुनियों को इस प्रकार पश्चाताप पूर्वक तपस्या में निरत देखकर उनकी व्याकुलता दूर करने के लिए शरणागतों के दुखहर्ता भगवान वृषध्वज हर ने उन्हें मोह मुक्त करने का विचार किया। इसलिए प्रसन्न परमेश्वर वे देव शंकर सतयुग में हिमालय के इस शुभ शिखर पर स्थित देवदारू वन में पुनः आए। उनके सारे अंग भस्म से उपलिप्त होने के कारण श्वेत वर्ण के थे, नग्न थे, विकृत लक्षण वाले थे, हाथ में जलती लकड़ी लेकर उसे घुमा रहे थे और उनके नेत्र लाल तथा पिंगल वर्ण के थे। कभी वे भयंकर रूप से हंसते, कभी आश्चर्य युक्त हो गान करने लगते, कभी श्रृंगार पूर्वक नृत्य करने लगते और कभी बार बार रोने लगते। इस स्थिति में भगवान महादेव आश्रम में आकर बार बार भिक्षा मांगने लगे। इस प्रकार अपना मायामय रूप बनाकर वे देव शंकर उस देवदारू वन में विचरने लगे और उन पिनाकधारी देव ने पर्वत पुत्री गौरी को अपने पार्श्व भाग में कर लिया था। वे देवेशी पूर्व के समान ही देवदारू वन में महादेव के साथ आईं। देवी के साथ कपर्दी शंकर देव को आया देखकर मुनियों ने भूमि में सिर रखकर ईश्वर को प्रणाम किया और स्तुति की। वे विविध वैदिक मंत्रों, शुभ माहेश्वर सूक्तों, अथर्व शीरस तथा अन्य रुद्र संबंधी वेद मंत्रों से शंकर की इस प्रकार स्तुति करने लगे।